तो आप गणित में कितना भी कमजोर हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी को लाभ हानि और उसके अंतर्गत जो क्रयमूल और विक्रयमूल होता है सारा चीज मैं समझा दूंगा। आप चाहे गणित में कितने भी कमजोर है आप टेंशन मत लीजिए, ये टॉपिक आपको हर हाल में आज समझ में आने वाला है। तो आइए देखिएगा ध्यान से कैसे हम समझाते हैं, किस तरीका से आपको समझाते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही प्यार से आपको समझाने वाला हूँ हर एक कॉन्सेप्ट को जो यहाँ पे यूज होगा। ओके, आपको पता होगा कि मेरा मेन फोकस रहता है आपको समझाने पे, तो वहाँ यही काम आज फिर मैं करूंगा। ओके, तो सर आइए हम आपको देखे होंगे, मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले लाभ। क्या? देखो इसको इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं सर। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा सर हानि। क्या सिखाऊंगा? हानि। फिर मैं आपको क्रयमूल बताऊंगा सर। मैं उसके बाद फिर आपको विक्रयमूल समझाऊंगा। उसके बाद ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 टोटल 4 टॉपिक को समझेंगे आप किसी भी क्लास में है, क्लास 7 से लेकर के आप अपर किसी भी क्लास में है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। तो सर देखिए लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। लाभ यहाँ से आप जान रहे होंगे कि अगर हम किसी चीज को कम में खरीद के ज्यादा में बेच दें तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि लाभ हो रहा होगा। चलो वो सब बात छोड़िए, आप मैं आपको बोलूं कि आप बाजार गए और आपने एक कलम खरीदा। क्या खरीदा आपने? कलम खरीदा। आपने कलम खरीदा, वो कलम जो आपने खरीदा वो 10 रुपया में खरीदा। सर आपने कितना में कलम खरीदा? तो बोलोगे कि हमने उस कलम को 10 रुपया में खरीदा। और मैं बोला कि वो जब आप अपने घर पे आए तो आपका दोस्त का नजर उस कलम पे पड़ गया और वो आपसे बोला कि मुझे ये पेन दे दो, तुमने कितना में खरीदा? तो आपने बोला कि मैं आपको उस कलम को 15 रुपया में दूंगा। मतलब आपने जो खरीदा सर उसने उसे 10 रुपया में खरीदा और उसी कलम को आपने बेचा कितना में अपने दोस्त से? तो सर आप बोलोगे कि हमने उसको 15 रुपया में बेच दिया, मतलब चूना लगा दिया। अब आप बताओ, आपने 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया किसी भी चीज को। सीधा सीधी बताओ यार, कलम आपने 10 में खरीदा, अपने दोस्त से झूठ बोलकर आपने उसे 15 में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया? तो बोलोगे सर हमने 10 रुपया में खरीदा और 15 में बेचा तो हमें लाभ हो गया। सर आपको कितना रुपया का लाभ हुआ? तो सर यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि हमें 5 रुपया का लाभ हो गया। क्या हो गया सर? लाभ हो गया। अब देखिए, जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए, उसे हम लोग क्रयमूल्य बोलते हैं। जैसे आपने उस कलम को खरीदा कितना में? 10 रुपया में, तो वो आपका क्रयमूल्य हो गया। क्या हो गया? आपका क्रयमूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, और आपने उसे लाकर 15 में बेचा, तो कहीं पे बेचा आ जाए मतलब आपको सर विक्रयमूल्य उसका हो गया। तो कहोगे कि सर हमें यहाँ से 2 शब्द आपको पता चल गया होगा कि सवाल में कभी खरीदा आ जाए। क्या आ जाए? खरीदा, मतलब बाय आ जाए। इंग्लिश में बोले तो बाय, BUY, बाय मतलब होता है खरीदना। तो कहीं पे खरीदा शब्द आ जाए सर, उसका मतलब हमें समझना है कि उसका क्रयमूल्य दिया हुआ है। अगर कहीं पे बेचा शब्द आ जाए तो हमें समझना है कि सर वो विक्रयमूल्य दिया हुआ है। तो सर आप बताओ कि आपका इसमें क्रयमूल्य क्या हुआ? तो आप सीधा बोलोगे कि खरीदा क्रयमूल्य, मेरा 10 रुपया क्रयमूल्य हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपका क्रयमूल्य जो हुआ वो कितना हुआ सर? 10 रुपया हुआ। सर आपने बेचा कितना में? तो बोलोगे 15 में। और जहां बेचा शब्द आ जाए मतलब विक्रयमूल्य होता है। देखो क्रयमूल्य को शॉर्ट में हम ऐसे लिख दे रहे, तो विक्रयमूल्य जो आपका है वो कितना है सर? तो बोलोगे सर मैंने बेचा 15 में, तो ये यहाँ से दिया हुआ था। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा था? तो बोलोगे सर हमें यहाँ पे लाभ हो रहा था। क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। तब आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमें लाभ कब होगा। लाभ उसी स्थिति में होगा जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे। अगर हम कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे तो सर हमको लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमें लाभ हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ लाभ कब होता है, तो सीधा सीधी माइंड में ये कहना है कि सर हम अगर कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे तो हमें लाभ होगा।
अब आप बताओ तो क्या आपको कितना रुपया का लाभ हुआ? तो बोलोगे सर कि हम 10 में खरीदे और 15 में बेचे तो हमें सर 5 रुपया का लाभ हुआ। मैं बोला कैसे आप बताया? तो सर घटा देंगे। तो देखो कभी भी आपसे कोई लाभ पूछे, क्या सर? क्या पूछे? लाभ आपसे। तो लाभ का एक ही फार्मूला होता है, वो होता है सर कि आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो, आपका लाभ आ जाएगा। तो सर यहाँ से एक फार्मूला आप तो लिख सकते हैं कि लाभ बराबर जो होता है वो होता है हमारा विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। तो सर विक्रय मूल्य हमारे पास यहाँ कितना था? तो बोलोगे सर 15 रुपया था, माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सर क्रय मूल्य 10 रुपया था। अब बताओ कभी भी हम 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? सर 5 रुपया बचेगा। क्या आपने ये फार्मूला सीख लिया कि सर लाभ का जो फार्मूला होता है सर वो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। जी हाँ, अब आप बहुत बेहतरीन तरीका से सीख गए। अब यहाँ से आप विक्रय मूल्य का भी फार्मूला निकाल सकते हो और क्रय मूल्य का भी। सर वो कैसे? मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। हर एक चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा और चीजों को बताऊंगा। क्या अब आप कभी भूल सकते हो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य? नहीं। अगर आप भूल भी गए तो लाभ कैसे होता है? अब बोलोगे सर हम कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तो हमें लाभ हो गया। तो बड़ा में से छोटा यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि सर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें सबको बता दूंगा ना, उसके बाद मैं एक प्रॉपर हर एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगा जिसका हर एक बेसिक लेवल की चीजें कंप्लीट होगी। जैसे परसेंटेज, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति कहते हैं, और ज्योमेट्री, ये सब सारा हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। जे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं या आप क्लास 7 में है, 6 में है, 8 में है, 9th में है, 10th में है, तो ये सब टॉपिक आपके लिए जरूरी होगा। तो बहुत बेहतरीन तरीका से आप सीख सकते हैं। तो सर क्या आप यहाँ से लाभ का सीखे कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब सर हम यहाँ से एक सवाल आपको उठाते हैं कि आपने जो ये कलम खरीदा, खरीदा आपने कलम कितना में? सर 10 रुपए में आपने खरीदा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कितना में खरीदा? बोलोगे सर हमने 10 में खरीदा। और आपका दोस्त आपका से चालाक है, बोला ना तुम जितना में खरीदा घरे आते थे इसका आधा दाम मैं दूंगा, तो वो आपसे 5 रुपया में खरीदा। आपने खरीदा 10 में और आपने बेच दिया कितना में? सर 5 में बेच दिया। अब आप यहाँ पे आप दिमाग लगाओ कि आपने खरीदा तो 10 रुपया में और उसको आप बेच दिए 5 रुपया में, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुआ? तो सीधा बोलोगे सर ये तो सोचने वाली बात है। देखो हम छोटा नंबर पे समझाते हैं, उसके बाद हम बड़ा नंबर खुद यूज करना सीख जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है ना? तो पहले छोटा नंबर को सीखना जरूरी है। तो सर खरीदे 10 में बेचे 5 में, मतलब हमें सर यहाँ हानि हो गया। क्या हो गया सर? सर हानि हो गया। तो हानि कितना का हो गया था? 5 रुपया का हो गया। तो देखो खरीदा तो मैं आपको बताया कि कभी भी खरीदा सब जाया जाए तो क्रय मूल्य और बेचा तो विक्रय मूल्य। तो देखो हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो हानि बराबर हो जाएगा सर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा सर? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए मैं एक लाभ का फॉर्मूला एक तरफ और एक तरफ हानि का फॉर्मूला बेहतरीन तरीका से लिख कर आपको सारा फॉर्मूला और निकालना सिखाता हूँ कि अगर आपसे लाभ और हानि रहे या लाभ में लाभ और क्रय मूल्य दे दे तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हानि में हानि और क्रय मूल्य दे दे तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य और हानि दे दे तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ये सब सारे चीजों को हम सीखते हैं। तो आप बने रहिएगा बस वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको मैं पूरा यहाँ से बेहतरीन तरीका से हर एक लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट सिखा कर भेजूंगा। आपके सामने ही हम सारे फार्मूला को निकालते हैं। आपको लगे नहीं कि सर आप अलग से लिख दिए, नहीं, मैं आपके सामने फार्मूला लिखूंगा। सर हमारे पास दो सिचुएशन बन सकता है। क्या? दो सिचुएशन। सर एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि जब लाभ हो जाए तब कुछ फार्मूला होगा। सर कभी हमें हानि भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल कभी लाभ हो सकता है तो कभी हानि भी हो सकता है कि नहीं? तो सर लाभ बराबर भी फार्मूला होगा और हानि का भी फार्मूला होगा। तो देखिए अभी हमने सीखा कि सर लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है सर विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि हमें लाभ कब होता है? जब हम कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। सर हानि का फार्मूला आपने हमें बताया
हानि का जो फार्मूला, ओहो सर, हानि का जो फार्मूला होता है वो होता है सर क्रय मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य। सर यही फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमने एक फार्मूला और ये एक फार्मूला, दो फार्मूला सीखा सर। दो सिचुएशन बनता है, कभी लाभ हो सकता है, कभी हानि हो सकता है, दो से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अगर मान लिया जाए हमें यहाँ से विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकालना रहे, तो सपोज मानो कि हमें यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना रहे, तो सर क्रय मूल्य तो इधर माइनस में, हम अगर उधर भेज देंगे तो किस चीज में होगा बताओ तो। सर आप पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज माइनस में रहता है, अगर इसको बराबर के इधर भेजते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो अगर हम क्रय मूल्य को इधर भेज दें तो बराबर के उधर क्या बचेगा, तो सर विक्रय मूल्य। तो सीधा हम चलिए ना विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख देते हैं। आप खुद चाहे तो दिमाग लगा सकते हो। सर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले से क्या है सर, बराबर के एक साइड लाभ है, और देखो माइनस का क्रय मूल्य प्लस आकर क्रय मूल्य में बदल जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो सर विक्रय मूल्य कभी भी निकालना रहे तो लाभ और प्लस क्रय मूल्य करते हुए तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। सर अगर हमें क्रय मूल्य निकालना रहे तो क्या करोगे, ये लाभ प्लस में उधर भेज दो माइनस में, तो हो जाएगा सर विक्रय मूल्य और माइनस का लाभ। सर ये तीन फार्मूला बनेगा, एक दो तीन। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको क्लास 8 तक ही ये काम देगा। जब कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे तो यार इसका ऐसा ऐसा ट्रिक है कि आपको, लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। सर हानि बराबर होता है सर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सेम फोटो को भी माइनस प्लस करेंगे। सर अगर हमें यहाँ से क्रय मूल्य का फार्मूला निकालना रहे, किसका, क्रय मूल्य का, तो देखो बराबर के पहले उधर है हानि, क्या है सर, हानि। माइनस का विक्रय मूल्य इधर आएगा तो सर प्लस का विक्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर आपको माइनस प्लस ना समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, ये तीन फार्मूला इधर और तीन फार्मूला इधर, आप बस 6 फार्मूला को याद कर लीजिए, लाभ हानि आपका खत्म हो जाएगा। सर अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना रहे तो सर विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? सर आप बोलोगे कि विक्रय मूल्य हमें रहने दीजिए, हानि प्लस में भेज दीजिए उधर माइनस में। सर क्रय मूल्य और माइनस का हानि हो गया, है कि नहीं? ये फार्मूला तीन तीन 6 फार्मूला सर हमसे बन सकते हैं, इससे ज्यादा आपका कोई फार्मूला इसमें नहीं बनेगा। सर अब बनते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, तो उसका अलग पार्ट मैं बना दिया हूँ। आप जब वीडियो को लास्ट में जाइएगा ना तो इंड स्क्रीन में वो वीडियोस आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। ओके, तो सर अब यहाँ से क्या हमारा प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन किया जाए? बिल्कुल। अब हम आपको बोले कि सर हमारे पास अगर क्रय मूल्य 600 650 रुपया 6050 रुपया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 9000 रुपया है, तो लाभ क्या होगा? तो लाभ बराबर वाट, हमें सर लाभ निकालनी है। क्यों? क्योंकि हम 6050 में किसी भी चीज को खरीदे और बेच दिए सर 9000 में, तो हमें तो लाभ ही हुआ होगा। हम बोले कि सर क्रय मूल्य 8000 है और विक्रय मूल्य 7550 है, 7550 है। सर हानि निकालिए, हानि बराबर क्या होगा? तो बोलोगे सर देखिए, लाभ का सीधा फार्मूला होता है विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। तो सर हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। सर विक्रय मूल्य जो है हमारे पास वो है 9000 रुपया। सर क्रय मूल्य हमारे पास है सर 6050 रुपया। अब सर इसे अब जब घटाओगे तो क्या बचेगा? 6 3000 9000 यानी 6 3000, सर 2950 बचेगा मेरे हिसाब से। देखो सर कैसे घटाए, आपको घटाने नहीं आता है, देखो हम एक बार क्लियर करो। देखो जैसे ये 9000 है, मैंने लिख दिया, सर 6050 लिख दीजिए ना, तो देखो जीरो में से जीरो जाएगा, चलो जीरो लिखो। सर 10 में से 5 जाएगा, सर 5 लिख दीजिए। फिर ये 9 है, कैसे 9 है सर? तो कहोगे कि सर ये एक पैंचा लिया था 10, तब ना वो उसको दिया, तो 9 था तो 9 को ना। सर ये 7 बचे 8 हो गया, तो 6 में से 2 गया 8, सर 2950 मैंने लिख दिया। देखो
ऐसा मैं मैथ टीचर हूँ तो मैं जैसे ही कैलकुलेशन करता हूँ मेरे को पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि सर इसके आसपास से नंबर आएंगे। सर आप ये कैसे कर सकते हो? तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आप जितना चाहे पढ़ो, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, यार आपसे मैथ बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आने लगेगा। ओके, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं जो मैं आपको सिखाया। सर हानि, तो सर हानि का फॉर्मूला सीधा आपने बताया कि हानि का क्रैमूल माइनस का भी क्रैमूल होता है। सर क्रैमूल हमारे पास है सर, चलो फॉर्मूला लिख दीजिए ना सर, क्यों डायरेक्ट बना रहे? चलिए लिख देता हूँ। सर हानि बराबर क्रैमूल माइनस का विक्रैमूल। सर क्रैमूल हमारे पास है 8,000, ठीक है, माइनस 7,550। सर ये घटेगा, ओहो सर ये घटेगा तो मेरे हिसाब से सर 450 के आसपास बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि 450 500 600 हो जाएगा सर। तो सर यहाँ जो हानि आया वो कितना है? 450। अरे इसमें जोड़ लो नहीं यार, 5 5 0 0, 5 5 10 के जीरो, 7 4 11, 5 4 9 1 10 के जीरो, और फिर सर एक बच्चा 7 और 1 8 हो गया, वो बात खत्म हो गया। ये सब आपको जोड़ा आना आना चाहिए, है ना? तो देख लो यार, नहीं समझ रहे हो? जैसे सर 8,000 है, सर हमें 7,550 को घटाना है घटाना ही है ना? हाँ, तो सर जीरो में से जीरो गया जीरो। सर ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5। तो ये सर कितना हुआ? तो ये हमारा 10 था तो एक दिया था 9, 9 में से 5 गया 4। अब ये 8 था तो एक दिया 7, 7 से 7 कट गया, 450 बचा। सर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सीखना पड़ेगा, आप किसी भी क्लास में हो। तो आप नहीं सीखोगे तो यार इस तरीका से कर सकते हो। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो आप मेरे तरह स्मार्ट अप्रोच लगाकर आपको पता चल जाएगा किसके आसपास नंबर आएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका से लाभ हानि सिखा दिया होगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि एंड स्क्रीन में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की जो वीडियोस है वो आप जाकर प्लीज जरूर देखिएगा। आपसे उसके बाद आपको लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं आप सभी को एक और बात बताता हूँ कि अगर आप मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है जो यूट्यूब पे है अवेलेबल, उसका नाम है जीरो टू। अगर ये सीरीज जो भी ज्वाइन करेगा वो एक मैथ्स का टीचर बन जाएगा, वो क्लास 1 से लेकर के 10 तक का स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, कोई वो कभी नहीं फंस सकता जब वो सारा सीरीज देखेगा। सर हमें ज्वाइन कैसे होना है? तो इस नंबर पे 1040870615804008, ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। इसका फी है सर 149 रुपीज। अब 149 रुपीज पेड करके हमें हमें मैसेज करोगे तो हम आपको रिप्लाई देंगे, हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे। अनलिस्ट प्लेलिस्ट रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा, प्राइवेट वीडियोस रहेगी वो भी आपको मिल जाएगा। सर आपको टेस्ट भी देने के लिए तो यहाँ से अवेलेबल आपको टेस्ट भी हो जाएगी। उसके बाद सर आपका टेस्ट के साथ साथ आप जैसे HW, तो सर HW भी आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। ओके, तो आप इच्छुक है, आप एक मैथ्स का टीचर बनना चाहते हो तो यार इस नंबर पे आप SMS करके 149 करके स्क्रीनशॉट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत ही आराम से चीजों को सीख सकते हैं धीरे धीरे। मेरा मेन लक्ष्य है आप सभी को चीजों को सिखाने पर, क्योंकि दुनिया तो आपको रटा ही रही है। मैं थोड़ा कुछ अलग करता हूँ जिससे शायद मेरा पहचान भी आप सभी के अंदर अलग बने। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मैं एक छोटा या बड़ा भाई मानता हूँ। अगर आप सिस्टर भी है तो आप सभी को मैं बड़ा या छोटा मानता हूँ। आप मुझे देख रहे होंगे, चाहे आप हमसे बड़े होंगे चाहे आप हमसे छोटे होंगे, तो बस आप मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से सिखा सकूं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, है ना? ऐसा आप करोगे तो आपकी कमेंट से थोड़ा हमें हेल्प मिल जाएगी कि ये टॉपिक आपकी वीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके।